हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मैक्सिकन टैकोस की रेसिपी और हम बनाएंगे आलू के क्रिस्पी टैकोस, वो भी तवे पे। ये बहुत ज्यादा टेस्टी हैं और घर पे रखे हुए इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं। इन्हें बनाना है बहुत ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। टैकोस बनाने के लिए हम सबसे पहले टैको शेल्स बनाने के लिए आटा तैयार कर लेंगे और इसके लिए मैंने ले ली है 1 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, करीब 1/4 चम्मच, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और ये देखिए इसमें क्रम्स के जैसा टेक्सचर आ गया है। और अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालते हुए एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे और इसे कम से कम 5 मिनट तक, यानी कि एकदम स्मूथ होने तक गूंथ लेंगे। और ये आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसको कोट कर देंगे ऑयल से और अब इसे हम ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे और तब तक हम टैकोस की फिलिंग तैयार कर लेंगे। टैकोस की स्टफिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में एक पंजेंट सा शार्प सा टेस्ट होता है जो टैकोस में बहुत अच्छा लगता है। और अब इस तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और अब गर्म तेल में डालेंगे 1 बड़ा प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ। और अब इस प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है ऑयल में। ये प्याज हल्का हल्का गोल्डन हो गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब बचे हुए तेल में हम डालेंगे ये 6 से 7 सूखी लाल मिर्ची फ्राई होने के लिए। यहाँ पे मैंने 7 लाल मिर्ची डाली हुई हैं, लेकिन हमें कितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से फ्राइड लाल मिर्ची हम स्टफिंग में यूज करेंगे। और मिर्ची को हमने क्रिस्प होने तक फ्राई कर लिया है और अब इसे भी हम निकाल लेंगे। नाउ अभी तक ये मिर्ची और प्याज भी ठंडे हो गए हैं और इसी के साथ मैंने ले लिए हैं उबाल के मैश किए हुए 1 कप आलू। और सबसे पहले अभी हम ले लेंगे मिर्ची और इनमें से मैं 4 मिर्ची ले रही हूँ। और अब इस मिर्ची में मैं डालूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक और अब मिर्ची को क्रश कर लेंगे नमक के साथ। वैसे आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन टैकोस की फिलिंग बनाने के लिए ट्रेडिशनल मैक्सिकन तरीका होता है मिर्ची और नमक को हाथों से क्रश करने का, इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रश कर लेना है। ये मिर्ची कुछ इस तरह की हो गई है और अब हम लेंगे प्याज और प्याज भी इसी मिर्ची में मिक्स कर देंगे। साथ ही में लेंगे ये आलू, 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया, थोड़ा सा और नमक, मिक्स्ड हर्ब। वैसे अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, और 1/4 नींबू का रस। और अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टैकोस एक मैक्सिकन फूड है और मैक्सिकन फूड में स्पाइसीनेस और टैंगीनेस, यानी कि तीखापन और चटपटापन दोनों ही बहुत होते हैं। सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर ली हैं और फिलिंग बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसे निकाल के रख लेंगे एक बोल में। और अब हम अपना डो देख लेते हैं। करीब 15 मिनट हो चुके हैं और चलिए अब हम ये डो चेक कर लेते हैं। और ये देखिए ये फूल के काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब इसे हम हल्का सा और गूंथ लेंगे, बस 1 मिनट। अब हम इसे निकाल लेंगे रोलिंग सरफेस पे और अब हम इस आटे को रोल कर लेंगे और इससे छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। और अब हम इनके पेड़े जैसे बना लेंगे, लाइक दिस। नाउ अब हम डस्ट कर लेंगे थोड़ी सी मैदा इस रोलिंग सरफेस पे और एक एक लोई लेके हम इसे बेल लेंगे। इससे मीडियम साइज की रोटी जैसी बेलनी है आपको, जो ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ज़्यादा मोटी, लाइक दिस। और ये देखिए ये है इसकी थिकनेस। जैसा कि मैंने कहा था, ना ये ज़्यादा मोटी रहेगी और ना ज़्यादा पतली। इसे निकाल के हम रख लेंगे एक प्लेट में और इसी तरह से बाकी रोटियां भी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए सारी टैको शीट्स बनके तैयार हो गई हैं और अब हम इनको पका लेंगे। टैको शीट्स को पकाने के लिए हमने गरम कर लिया एक तवा और ड्राई तवे पे हम एक एक करके ये टैको शीट्स पकाते जाएंगे। और अब इन टैको शीट्स को दोनों तरफ से हल्का हल्का सेंक लेंगे। इन्हें गोल्डन नहीं करना है हमें, बस इनका कच्चापन दूर करना है, क्योंकि अभी दूसरी बार भी हम इनको कुक करेंगे। और इसी तरह से सारी टैको शीट्स को एक एक करके हमें सेमी कुक करके रख लेना है। सारी टैको शीट्स भी बनके तैयार हो गई हैं। चलिए अब हम टैकोस को असेंबल कर लेंगे। और टैकोस को असेंबल करने के लिए हम इन सारी चीजों को साथ में रख लेंगे। सबसे पहले टैको शीट्स, उसके बाद हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई थी वो। यहाँ पे मैंने ले लिया है ये टमेटो केचप और ये मैंने ले लिया है 1 कप प्रोसेस्ड चीज, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप इसकी जगह मोज़रेला चीज भी ले सकते हैं या फिर चीज स्लाइस भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इन टैकोस को असेंबल करेंगे।
तो असेंबली के लिए सबसे पहले हमने ले ली है एक टैको शीट और इस पे हम लगा देंगे टमेटो केचप। अब आधी टैको शीट पे हम रखेंगे कद्दूकस किया हुआ चीज़। इसके ऊपर हम रखेंगे ये आलू का मिक्स। इसे भी हम आधी टैको शीट पे फैला लेंगे चीज़ की तरह। और अब दोबारा हम इस पे डालेंगे चीज़ और अब इसे फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए। और आधा आधा फोल्ड करने के बाद इसे हल्का सा दबा देंगे हल्के हाथों से। और ये देखिए ये टाको तैयार हो गया है कुक करने के लिए। इसे हम रख देंगे साइड में। मैं आपको एक और असेंबल करके दिखाती हूँ। और ये देखिए ये सारे टाकोस मैंने असेंबल कर लिए हैं और अब चलिए इन्हें तवे पे हम पका लेते हैं। तो टाकोस को तवे पे पकाने के लिए सबसे पहले हम गरम कर लेंगे एक तवा और उस पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बटर। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी कुक कर सकते हैं। और अब इस पे मैं प्लेस कर दूंगी 2 टाकोस और अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे केयरफुली पका लेना है। और अब इन टाकोस को हमें दोनों तरफ से गोल्डन होने तक पका लेना है। जब ये एक साइड गोल्डन होने लगेंगे तो हम इन्हें पलट देंगे और दूसरे साइड भी गोल्डन करेंगे। और इसी के साथ ये टाकोस हैं इसलिए हम इन्हें साइड्स में भी पकाएंगे। और ये देखिए टाकोस हर तरफ से बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं और इसलिए अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और ये टाकोस पकने के बाद कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। चीज़ अंदर मेल्ट हो गया है। और अब हम सारे टाकोस को बिल्कुल इसी तरह से पका लेंगे, यानी कि दोनों साइड्स और सेंटर से गोल्डन और क्रिस्प होने तक। और ये टाको शेल्स एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो ये लीजिए बन के बिल्कुल तैयार हैं द वेरी अमेजिंग मैक्सिकन टाकोस। और इसे सर्व किया है मैंने साल्सा के साथ। और अभी मैं आपको एक टाकोस काट के भी दिखाती हूँ। ये बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत चीज़ी हैं, बहुत मज़ेदार हैं और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।